हाय एवरीवन। हम लोग ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेसेस की बात कर रहे थे और हमने ये देखा था कि इनोवेशन कंपोनेंट बताता है कि उस रैंडम प्रोसेस में नया क्या है। तो अब मेरे पास, मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक रैंडम प्रोसेस है xn, जिसे मैं लिख सकता हूँ समेशन l गोज फ्रॉम 1 to l a l कॉन्जुगेट x n माइनस l प्लस न्यू एन। ये, और अगर मैं जहाँ इनोवेशन कंपोनेंट xn की पास्ट वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, अब अगर मैं इसे दोनों ओर समेशन लेने की कोशिश करूं तो, या माफ़ कीजिए, मैं इसे स्क्वायर करूं तो xn x कॉन्जुगेट n, अगर मुझे इसकी एब्सोल्यूट स्क्वायर वैल्यू लेनी है, वो होगा l k k a l कॉन्जुगेट a k x n माइनस l x कॉन्जुगेट n माइनस k प्लस 1 to l, ये समेशन की लिमिट्स ठीक कर लीजिए, l goes from 1 to l a conjugate l x n minus l new conjugate n plus l goes from 1 to l a l x conjugate n minus l n plus new n conjugate न्यू n। अब अगर मैं इसका एक्सपेक्टेशन लूँ, मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लूँ तो ये एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन प्लस ये एक्सपेक्टेशन, ये सब मैं एक्सपेक्टेशन लूँ तो ये आप देख सकते हैं समेशन एक्सपेक्टेशन लीनियर हैं, तो इसे मैं लिख सकता हूँ डबल समेशन l के a l कॉन्जुगेट a के एक्सपेक्टेशन ऑफ इसका एक्सपेक्टेशन, जो कि हमने पहले देखा था कि r x x k माइनस l, r x x k माइनस l प्लस ये हमने कहा है इनोवेशन कंपोनेंट xn के पुरानी वैल्यूज xn के अतीत से अनकोरिलेटेड है, मतलब 0 0 प्लस न्यू n का वेरिएंस, so सिग्मा न्यू स्क्वायर, मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर या x का वेरिएंस में लिख सकता हूं, ये मान रहे हैं कि सब जीरो मीन प्रोसेसेस हैं, समेशन l के a l a के
एक्स के माइनस एल प्लस सिग्मा न्यू स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूं ए हर्मिशियन आर एक्स एक्स ए प्लस सिग्मा न्यू स्क्वायर। यहां ये ए है A1 से AL ये नहीं आएगा। यहाँ A1 से AL ये वेक्टर है और R है RXX है X का कोवेरियंस मैट्रिक्स। RXX है X का कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो AX, तो ये हमारे पास A और X आ गए। तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स A हर्मिशियन RXX A प्लस सिग्मा न्यू स्क्वायर, या सिग्मा न्यू स्क्वायर इक्वल्स सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस ए हर्मिशियन आर एक्स एक्स ए। ये सिग्मा न्यू स्क्वायर माइनस ए हर्मिशियन आर एक्स एक्स ए। तो मतलब इनोवेशन कंपोनेंट की वेरिएंस ये होगी। अब मैं जानता हूं ए हर्मिशियन आर एक्स एक्स ए या आर एक्स एक्स, जब मैंने कोवेरियंस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज बहुत पहले की थी, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर्स हैं तो आप जब चाहे पीछे जाकर देख सकते हैं। आप कोवेरियंस वाले मैट्रिक्स वाले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स है। ये एक पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स है। मतलब ए हर्मिशियन आर एक्स एक्स ए हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये एक स्केलर होगा और ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स की परिभाषा है। मतलब सिग्मा न्यू स्क्वायर हमेशा सिग्मा एक्स स्क्वायर से छोटा होगा। मतलब कि इनोवेशन कंपोनेंट की वेरिएंस हमेशा सिग्मा एक्स स्क्वायर से छोटी होगी। तो यही हम, मतलब अगर हम उस सिग्नल के बदले, अगर हमारे पास एक ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस है और अगर हम उस ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस के बदले उस ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस के इनोवेशन कंपोनेंट को, अगर हम उस ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस के बदले उस ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस के इनोवेशन कंपोनेंट को क्वांटाइज करें, तो हम किसी नंबर ऑफ बिट्स के, किन्हीं नंबर ऑफ बिट्स के लिए जो सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज वेरिएंस है वो कम होगा। या अगर हमें क्वांटाइजेशन नॉइज वेरिएंस फिक्स रखना है तो हमें कम वेरिएंस के लिए कम बिट्स चाहिए होंगे। तो अगर हमें क्वांटाइजेशन एरर को फिक्स करना है कि मुझे क्वांटाइजेशन एरर इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इनोवेशन कंपोनेंट को क्वांटाइज करने के लिए मुझे कम बिट्स चाहिए। तो इनोवेशन कंपोनेंट को क्वांटाइज करने के लिए मुझे कम बिट्स चाहिए, और यही इनोवेशन कंपोनेंट से सिग्नल में से किसी
ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस xn में से उसका इनोवेशन कंपोनेंट निकाल कर उस इनोवेशन कंपोनेंट को क्वांटाइज करके भेजने को हम डिफरेंशियल पीसीएम या DPCM इस प्रोसेस को या किसी सिग्नल में से किसी रैंडम प्रोसेस में से उसका इनोवेशन कंपोनेंट निकालकर उस इनोवेशन कंपोनेंट को क्वांटाइज करने को डिफरेंशियल पीसीएम या डीपीसीएम कहते हैं। और इसमें बहुत डिटेल्स हैं डीपीसीएम पर, पूरी आप चाहें तो पूरी की पूरी किताबें लिख सकते हैं डीपीसीएम पर हम इस लेक्चर में डीपीसीएम की इतनी ही बात करेंगे कि डीपीसीएम क्या होता है, कि हम डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंशियल पीसीएम हम अब तक जो हमें पता है उससे नए सिग्नल का xn का क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस निकालकर जब हम उसे क्वांटाइज करते हैं तो उसे डीपीसीएम कहते हैं। और क्योंकि सिग्मा न्यू स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर से छोटा है और हमें केवल सिग्मा न्यू स्क्वायर भेजकर, हमें केवल न्यू भेजकर पूरा एक्स पता चल रहा है, तो हम प्रोसेसिंग गेन बोलते हैं। डीपीसीएम का प्रोसेसिंग गेन होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा न्यू स्क्वायर। डीपीसीएम का प्रोसेसिंग गेन होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय सिग्मा न्यू स्क्वायर। तो पर आप ये देख सकते हैं कि सिग्नल को सीधे क्वांटाइज करने के मुकाबले पहले उसका इनोवेशन कंपोनेंट निकालना उतना आसान नहीं है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें आपको मैट्रिक्स, कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालकर उसका इन्वर्स निकालकर कुछ कुछ करना पड़ता है, जो कि मैथमेटिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो डीपीसीएम मैथमेटिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो डीपीसीएम ही एक तरीका नहीं है कोरिलेशन को यूज़ करने का। कोरिलेशन को यूज़ करने का एक दूसरा तरीका भी है जिसे डेल्टा मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और जिसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।